यही करने के बाद यदि आपकी गाय भैंस डिस्चार्ज डालती है तो क्या करें। अब बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर एआई करने के बाद में जैसे हमारा पशु डिस्चार्ज डालता है तो उसके बाद में क्या करना चाहिए। तो आपका पशु जब भी आप एआई करते हैं उसके बाद में यदि डिस्चार्ज डालता है तो उसके लिए बाद में जो मैं तरीका बता रहा हूँ वह कर लें, आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। वीडियो छोटी बनाई गई है, चैनल पर पहली बार आए पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर शॉर्ट में सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है ताकि आपका समय भी ज़्यादा खराब ना हो। देखो जैसे आपने एआई करवाई, एआई करने के बाद में एआई आपने कर दी, जैसे आपने सुबह एआई करी, एआई करने के बाद में जैसे यदि आपका पशु बैठने के बाद में वापस उसने डिस्चार्ज डाल दिया, यानी वापस पशु डिस्चार्ज पतला पानी सा नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे यदि आपने एआई करने के बाद में यदि पशु ने डिस्चार्ज डाल दिया है तो उसके 12 घंटे बाद, यानी उसके 12 घंटे बाद, जैसे आपने सुबह 6 बजे यदि एआई की है तो आपको शाम के 6 बजे एक और एआई करवा लेनी चाहिए। जितने भी पशुपालक हैं वह इस बात का ध्यान में रखें कि एआई करने के बाद में यदि पशु डिस्चार्ज डाल देता है पतला पानी सा या अदर, तो उस स्थिति में आप उनकी 12 घंटे बाद आप उनकी एक बार एआई ज़रूर करवा लेनी चाहिए। और यदि सपोज करो आपने एक बार फिर 12 घंटे बाद में एआई करवा ली है, फिर भी यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा मात्रा में यदि डिस्चार्ज पतला डाल रहा है तो उसके 12 घंटे बाद में एक बार और करवा सकते हैं। बस उसके बाद में डाल रहा है तो आपको बिल्कुल भी नहीं करानी है। ऐसा नहीं है कि आपको लगातार करानी है, लेकिन आपको इस तरह से 2 चांस आप उन पशु में ले सकते हैं जो पशु इस तरह से आपको तंग करते हैं, जो ज़्यादा पशुपालक हैं उनको ज़्यादा तंग करते हैं। तो आप उसको एक बार एआई कराने के बाद में सेकंड एआई कर सकते हैं, और फिर भी यदि ज़्यादा दिक्कत करे तो कई बार पशु में थर्ड भी आप एआई कर सकते हैं। उन पशुओं में गर्भ ठहरने के चांस बने रहते हैं। और साथ में आपको कुछ इस तरह के हार्मोनल के इंजेक्शन और मल्टी मिनरल इंजेक्शन है वह भी आप साथ में उपयोग करा सकते हैं, ताकि जिस प्रकार से डिलेट ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है उसको कंट्रोल करने के लिए और किसी तरह की मल्टी मिनरल्स की डिफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए, तो वह भी दे सकते हैं, जो कि इसी चैनल पर वीडियो बनी हुई है। बार बार मैं उनको साथ में यदि आपको बताऊंगा तो आपको दिक्कत भी होगी। तो इस तरह से आप अपने पशु गर्भ ठहराया जा सकता है, बशर्ते क्या कि आपके पशु में जिस प्रकार से कोई मोटा मवाद रूपी जैसे डिस्चार्ज डालता है तो उस स्थिति में आपको यही नहीं करवानी है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या है कि पतला पानी सा जैसे बैठता है पशु नीचे ज़मीन पर पड़ा रहता है, तो उस स्थिति में जैसे मवाद रूपी है, मोटा डाल रहा है डिस्चार्ज, तो आप उसकी एआई नहीं करवानी है, बाद में रिपीट नहीं करनी है, क्योंकि उस स्थिति में आपको कोई रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। वह एक एआई कर दी आपको 20 दिन 25 दिन जब हीट साइकिल आएगी उसका आपको वेट करना होगा कि आपका पशु जब हीट में आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा। वह सिर्फ और सिर्फ पतला पानी सा डिस्चार्ज डाल रहा है तभी आपको इस तरह की जो मैंने बताया कि डबल आपको दोबारा एआई करनी है, अन्यथा आपको नहीं करनी। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालकों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज देखने को मिले कि इस तरह की समस्या का समाधान ऐसे भी कर सकते हैं। तो और रही बात, आप जब भी आप जो एआई टेक्नीशियन है जब भी आप एआई कर रहे हैं तो आप उसमें जो स्ट्रा है वो चेंज करें, जिस प्रकार से फर्स्ट पर दूसरी स्ट्रा चेंज करें, सेकंड पर दूसरी चेंज करें, जिससे कि आपको रिजल्ट अच्छा मिले। चेंज का मतलब है कि जैसे एचएफ गाय है, आपने सुबह एचएफ का लगाया तो आपने अब फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं कि जेआर जर्सी का भी आप लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा। बाद में या क्रॉस का भी लगा सकते हैं, जिससे कि आपके पशु में ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहें। तो वीडियो जितना उसका शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।